हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त सैयद नंगर शाह बुखारी। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम सुनने वाले बहन भाई खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक तो आप लोगों ने थंबनेल से पढ़ ही लिया है। ज़ाहिर है आप जादू के बारे में मालूमात करने आए हैं कि जादू की हकीकत जानने आए हैं कि जादू है क्या, असल चीज़ क्या है जादू। तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए, सही वीडियो आपने क्लिक की है, क्योंकि मेरी यही कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे सारी चीज़ें समझा दूँ, आपसे डिस्कस करूँ। उसके साथ साथ उसकी कंपोजिशन और उसके मेडिकल इफ़ेक्ट्स। जहाँ तक बात की जाए जादू की, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जादू चीज़ क्या है। जादू जो है वो आँखों का धोखा है। जिस तरह कहते हैं कि एक छुपी हुई चीज़ है, बातिन है, ज़ाहिर नहीं है, बातिन है, ठीक है। एक तो होता है ना, ज़ाहिर होता है कि मतलब हम किसी पे ज़ाहिरी सामने से बिल्कुल वार करें, और कुछ लोग, जो लोग कमज़ोर होते हैं, वो लोग जो हैं फिर वो छुप के वार करते हैं, बातिनी वार करते हैं। जो लोग सामने से मुकाबला नहीं करते, कमज़ोर लोग, बुज़दिल लोग, तो वो फिर जादू का सहारा लेते हैं और डिफरेंट आलिमों के पास जाना शुरू हो जाते हैं, और ये सारा ये गलत उल्टे सीधे काम करना शुरू हो जाते हैं। तो अब आँखों का जो धोखा है वो किस लेवल का होगा, ये हम अभी फ़िलहाल इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आगे बहुत सारी डिफरेंट क्लासिफिकेशन आ जाती हैं। अमूमन जादू से होता क्या है, इंसान जो है निढाल हो जाता है बिल्कुल। उसके जो सेंसेस हैं वो सही से काम नहीं करते। मतलब जिस तरह किसी पर जादू हुआ है, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने किसी के ऊपर जादू कर दिया है, कोई बंदिश लगा दी है कि कारोबार पे बंदिश लगा दी है, किसी के रिश्तों पे बंदिश लगा दी है, किसी की सेहत पे बंदिश लगा दी है, तो होगा क्या कि अगर इंसान जिस पे अमल हुआ है, अब उसके ऊपर बंदिश तो लगी हुई है कारोबार की या नौकरी की बंदिश लगी हुई है, तो अब ये जो मौकिलात हैं या जिन्नात हैं जो उसके ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, अब वो जाके उसकी नौकरी नहीं छुड़वाएंगे। तो वो होगा क्या कि वो जो मुसल्लत किए जाते हैं इंसान के ऊपर, मौकिलात अपने छोड़े जाते हैं, तो वो उसके जो है प्रॉपर उसके जो सेंसेस हैं उसको कंटिन्यू जो है ना पिंच करते हैं, उनको कंटिन्यू उसके सेंसेस को ख़राब करते हैं। मतलब इंसान जो है वो गलती खुद करता है, बज़ाहिर जो है ना वो इंसान खुद गलती करता है। जिस तरह उसकी चिड़चिड़ापन आ जाएगा उसकी तबीयत में, उसके निढाली हो जाएगी, उसमें सुस्ती आ जाएगी, उसका जो बदन है, जिस्म, वो सारा वज़नी हो जाएगा, भारी होगा, उसका काम पे जाने का दिल नहीं करेगा, और चिड़चिड़ापन, मतलब वहाँ पे ऑफिस में जाएगा तो वहाँ पे जाके कोई ना कोई गलतियाँ करना शुरू कर देगा, या फिर वहाँ पे किसी से लड़ पड़ेगा, या कोई ना कोई ऐसी गलती कर देगा कि जिस वजह से उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। या अगर किसी पे बंदिश है कि उसको नौकरी लगे ही ना, तो उसमें ये होता है कि इंसान जब इंटरव्यू देने जाता है तो वो जो आपके ऊपर कंधे पे मुसल्लत कर दिए हैं, इसमें आपकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती हैं। जिस तरह आपके ऊपर एक काले जादू में आप पे मोहिनी जो है ना, मोहिनी आप पे छोड़ दी जाती है, और इसके अलावा जिंदरपाल, वो आपके पीछे लगा दिया जाता है। वो आपके कंटिन्यू आपके सेंसेस को जो है ना वो पिंच करते रहते हैं। तो आप ऐसा इंटरव्यू गलत देंगे, आपसे कोई गलत बात हो जाएगी, आप बीमार हो जाएंगे, कोई ना कोई इस तरह, मतलब कोई ना कोई वजूहात बनती रहती हैं जो कि बज़ाहिर दिखने में जो है वो दुनियावी मसले मसाइल रखते हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं, होते वो जिन्नात के ज़रिए ही हैं। अच्छा, अब बात की जाए इसके इलाज की, वैसे अभी इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो फिर इंशाल्लाह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो हम इसकी मेन बात पर आते हैं कि इसका हल क्या है, इसका इलाज क्या है। तो इलाज की जब तक बात की जाए, तो इलाज जो है, अब आप डिफरेंट वीडियोस देखते रहते हैं यूट्यूब पे। कोई कहते हैं कि आप सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत पढ़ लें, कुछ कहते हैं आप सूरह बकरा की तिलावत करें पूरी। अब आप खुद सोचें कि जो जिस इंसान ने नाज़रा कुरान पाक पढ़ा हुआ है, तकरीबन जो लोग हैं उनके तलफ़्फ़ुज़ जो हैं वो सही तरह नहीं वो अदा कर सकते। अब पूरी 2.5 पारे की सूरत है सूरह बकरा, तो वो कैसे पढ़ेगा? वो ज़ाहिर बात है उससे लाज़मी कोई ना कोई बीच में गलतियाँ होंगी। तो ये लोग जो हैं अपनी दुकान चमकाने के लिए आपको आसान जो तरीका है, जो हमारे रसूल ने समझाया है, रसूल ने सिखाया है, वो आपको कभी भी नहीं सिखाते, कभी भी नहीं बताते। जो हदीस में, जो किताबों में है, वो आपको कभी भी नहीं बताएँगे। क्यों नहीं बताएँगे? इनकी अपनी दुकान नहीं चल रही है, अपनी दुकान भी चमकानी है इन्होंने। जिस तरह हज़ूर पाक पे, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ, तो उन्होंने किस तरह अपना इलाज किया?
قرآن پاک کی صرف 2 صورتوں سے علاج کیا اپنا، اور وہ بہت چھوٹی سی صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو آپ لوگ اس سائڈ کیوں نہیں آتے ہیں؟ لوگ جو ہیں یہ مولوی حضرات ہیں، جو عامل حضرات ہیں، وہ یہ چیز ہمیں کیوں نہیں بتاتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی اس طرح علاج کرو اپنا، بجائے اس کے کہ آپ اتنی 2.5 سپارے کی صورت پڑھیں، یا آپ فلاں یہ آپ اس کے کاغذ پہ کچھ لکھ کے دے دیا اور وہ آپ پئیں۔ اس سے بہتر ہے آپ یہ سب سے بہترین، سب سے افضل طریقہ یہی ہے، آپ اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ تو آپ نے کرنا کیا ہے، صبح شام آپ نے بس ان 2 صورتوں کا، چھوٹی سی صورتیں ہیں، 4-5 آیتیں ہیں، 5 آیتیں ہیں سورہ فلق میں، اور اسی طرح ہی تھوڑی سی آیتیں ہیں سورہ ناس میں۔ یہ تقریباً ہر انسان کو یاد بھی ہوتی ہیں، اور ویسے بھی آپ 4-5 دفعہ 10 دفعہ آپ اس کو دیکھ کر پڑھیں گے تو آپ کو یاد بھی ہو جائے گی۔ تو آپ صبح شام سورہ فلق اور سورہ ناس 30ویں سپارے میں، یہ 2 صورتیں چھوٹی چھوٹی، اس کا آپ ورد کریں صبح شام، جادو جڑ سے ختم ہو جائے گا آپ کے اوپر سے۔ اور تو اور جو آپ پہ عامل جو بھی اٹیک کرے گا، جو انسان آپ پہ اٹیک کروائے گا، اسی بھی پلٹ کے جائے گا۔ امید ہے کہ میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں، میری بات آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ کو سمجھ آ جائے، تو صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں سے، اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔